अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मश्री महात्माओं, ऐसा क्या किया जाए जिससे साधुओं का नगरों में ज़्यादा विचरण हो। हमारे कैलाश जी और राजभाई ने, अध्यक्ष और मंत्री ने ये प्रश्न पूछा है। आप विचार करके रखना, साधुओं को बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन साधु जा भी नहीं सकते हैं भक्त की भक्ति के सामने। हमें इतना ही विचार करना है, अगर हमें साधुओं को अपने यहां रोकना है, साधुओं को हमें अपने यहां पर रोकने का प्रयास करना है। अक्सर हम सुनते हैं कि भक्त के बस भगवान होते हैं। भक्ति भक्त करता है, भगवान को दौड़ दौड़ कर लौट लौट कर आना पड़ता है। नारायण श्री कृष्ण, उनके भक्त जब उन्हें बुलाते थे तो वो सब कुछ छोड़कर उनके तक पहुंच जाते थे। नारायण श्री कृष्ण ने नहीं, परमात्मा को जिन्होंने बुलाया वो दौड़ दौड़ कर आए। एक भजन गाते हो ना वो आप लोग, हाँ, हम कैसे उन्हें बुलाएं, वो दौड़े दौड़े मेरे यहाँ आ जाएं। ये कल्पना बहन को आते हैं सारे भजन, वही सुनाएगी। आप ख्याल करके रखना। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हाँ, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं, और क्या है आगे? कौन कहता है गुरुवर आते नहीं? रंगिया समाज की तरह गुरुदेव बुलाते नहीं। इन पे भी यह रंगिया का असर चढ़ गया है। तो भगवान हमेशा भक्तों की भक्ति के अनुसार बंधे होते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं यहां से जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं रंगिया से जाना नहीं चाहता हूं, रंगिया के दिल वालों से। महाराज की आप 2 दिन 4 दिन के लिए रोकना चाहते हो, मैं हमेशा के लिए रुकना चाहता हूं, रंगिया वालों से कहना चाहता हूं। आप विचार करके रखना, 2 दिन 4 दिन बाद फिर जब जाऊंगा तब तुम्हारे मन में फिर वही भाव आएगा। तुम्हारी स्थिति राजा विदेह जैसी हो गई। राजा जनक जब सीता की विदा करने लगे, सीता की विदा करने लगे, भगवान राम के साथ जाने लगी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। दशरथ ने पूछा क्या हुआ? राजा जनक ने कहा मेरी पुत्री जा रही है, इसलिए मेरी आंखों में बहुत आंसू हैं, कुछ दिन और रोक लो तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा चलो 15 दिन और रुक जाते हैं। 15 दिन बाद फिर जब विदाई का समय आया, फिर जनक की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा क्या किया जाए? विचार करके रखना, बार बार जब भी विदा का समय आता था तो उनकी आंखों में आंसू आते थे। और आप विचार करके रखना, मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पूरे पूर्वोत्तर में इतनी छोटी समाज ने इतना बड़ा आयोजन किया, इतनी भक्ति और श्रद्धाओं के साथ अष्टांगा का पर्व, और ये हमको नहीं और तुमको भी मालूम है पूरी समाज में से कितने लोगों ने विधान का लाभ लिया, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे चेहरों पर सिकन नहीं है। रंगिया समाज अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। रंगिया समाज में कम लोग हैं लेकिन बहुत काम के लोग हैं। ख्याल करके रखना, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सबकी भक्ति और जागृत हो जाए तो यहाँ पर होली तो क्या, महावीर जयंती तो क्या, चातुर्मास भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो,
राज ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हम यहाँ पर आए तो कैसा लगा? आप विचार करना, पूरा चातुर्मास व्यतीत हो जाए तो भी हमारा व्याख्यान नहीं हो सकता कि कैसा लगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि संतों का आवागमन बहुत अच्छा होता है। संत जब नगर में पहुंचते हैं तो संत के आने से कहते हैं, बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, और संत के आने से हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, जैनत्व का बोध होने लगता है। हमारे स्कूल के हिंदी के प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे, कल पहली बार सुन के गए और आज फिर उन्होंने कहा, महाराज आपने कहा था 6 बजे आ जाना, करेक्ट समय पे आ गए। यहाँ बहुत से महेश्वरी समाज के, अग्रवाल समाज के, बंगाली समाज के, बिहारी समाज के लोग सुनने को आतुर हैं। ख्याल करो, जैसे बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराने लगती है, वैसे ही जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराने लगती है। अक्सर आप सुनते हो, जहाँ संत चले जाते हैं वहाँ सब सोना सोना हो जाता है, जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ वातावरण बदल जाता है। और मैंने ये बात पहले ही दिन कही थी, चंदन बाला ने बुलाया तो महावीर दौड़े दौड़े चले गए, श्रेयांश ने बुलाया तो आदिनाथ दौड़े दौड़े चले गए, सबरी ने बुलाया तो राम दौड़े दौड़े चले गए, और रंगिया वालों ने बुलाया तो प्रमुख सागर दौड़े दौड़े आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक ही नाम दीमापुर से चल रहा है। कहाँ जाना है महाराज को? रंगिया। रंगिया जाना है। रंगिया के आगे का कोई भरोसा नहीं। नलवाड़ी वाले तो आ गए, आप विचार करना, लेकिन फिर भी नाम दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। जब मैं आचार्य भगवान गुरुदेव के पास से अलग जाने लगा, आचार्य जी ने एक बात मुझसे कही थी, जो स्थिति आज आपकी है वो मेरी भी हुई थी। मैंने कहा, मैं गुरुदेव आपके पास से कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके पास रहता हूँ तो मन की सब बातें कह लेता हूँ, आपके पास रहता हूँ तो बहुत हल्का महसूस होता है, आपके पास रहता हूँ तो रोज तरोताजा महसूस करता हूँ, आपके पास रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सर पर छत है। कहते हैं गुरु का आशीष जिसको मिलता है ना, वो खंडर नहीं हो सकता है। शिष्य बनो आशीष मिलेगा, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। विचार करना, इतना ही सोचना। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हें भेज कौन रहा है, तुम्हें जाने कौन दे रहा है? आचार्य भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही। आचार्य भगवान ने कहा था कि बेटा तुम्हारे दिल में अगर श्रद्धा है, तुम्हारे दिल में मेरे प्रति आस्था है, तो दूर जाकर भी तुम मेरे पास रहोगे, और दिल की श्रद्धाएं खत्म हो गई तो पास रहकर भी दूर ही कहोगे। ये विचार करना। रंगिया वालों, मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं शरीर से ही केवल तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता हूँ। कौन कहता है हमारी और तुम्हारी विदाई होगी? कौन कहता है हमारी और तुम्हारी विदाई होगी? ये तो खबर किसी ने झूठी उड़ाई होगी। शान से रहेंगे हम आपके दिलों में, इतने दिनों में थोड़ी तो जगह बनाई होगी। शान से रहेंगे हम आपके दिलों में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता और जाऊँगा भी नहीं। अगर श्रद्धाएं हैं तो मैं तुम्हारे दिलों पर रहने वाला हूँ, तुम्हारे दिलों पर राज करने वाला हूँ। शरीर से भले ही चला जाऊँ, लेकिन मन से कभी नहीं जाऊँगा। आगे जहाँ भी जाऊँगा रंगिया का नाम जरूर। मैंने कल ही कहा था, रंगिया का रंग, नलवाड़ी का पानी, दोनों को मिलाएंगे तभी सच्ची में होगी होली अमन मानी। विचार करके रखना। तो रंगिया से मैं जाऊँगा नहीं। रंगिया वालों के दिल में रखोगे कि नहीं मुझे अपने पास? कितने लोग रखोगे रंगिया वालों?
इतने लोग उनके बाप रखेंगे। तो हमारे सदैव दिल में ही हैं। ये बात होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके बीच में ही रहूंगा, जाने वाला नहीं हूं। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है कि आए राम और गए राम। ये रिश्ता जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक का रिश्ता है, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ख्याल करके रखना, गुरु और शिष्य का संबंध वो संबंध हुआ करता है। गुरु अपने शिष्य को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। गुरु अपने शिष्य को अपने से पहले उस मुक्ति के द्वार तक पहुंचाना चाहता है। गुरु अपने शिष्य को कभी पीछे मुड़कर देखने का प्रयास नहीं करने देना चाहता है। इतना ही विचार करना। गुरु वो शक्ति है, गुरु वो व्यक्ति है कि जो जीवन को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। रज्ञा वालों, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धाएं, तुम्हारी आस्थाएं अटूट हैं। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम और कैसे भक्ति करें। और मुझे मालूम है अगर यहाँ समाज की इसी प्रकार की भक्ति श्रद्धाएं बनी रहीं तो यहाँ भी कभी ना कभी, मेरा तो नहीं क्योंकि मैं अभी चला गया तो पता नहीं कब दोबारा लौट के आऊँगा, लेकिन रंगिया में कोई ना कोई चातुर्मास हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत सुंदर सा चातुर्मास होगा। आसपास के लोग यहाँ पर आकर लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। आप सब लोग इतना ही सोचना कि हमें संसार तो चलता ही रहता है, संसार में कोई दिक्कत नहीं है, संसार की क्रियाएं चलती ही रहेंगी, लेकिन पुण्य की क्रियाओं को करते चले जाओ। ख्याल करो, मैना सुंदरी का ये विधान यहाँ चालू हुआ, श्रीपाल का यह विधान चालू हुआ और सिद्ध चक्र महाविंडल विधान चालू हुआ। नारियल बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आज नारियल इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, हम तुम्हें वहां से आधे ही दिख रहे हैं। आप विचार करना, नारियल इतने ऊंचे बढ़ गए कि हम तुम्हें वहां से आधे ही दिख रहे हैं। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति श्रद्धा ऊंची बढ़ती चली गई तो हम तुम्हें परमात्मा के रूप में भी दिखने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, तुम्हारी श्रद्धाएं, तुम्हारी आस्थाएं ही तुम्हें भगवान से जोड़ने का प्रयास करती हैं। आज हमारी गुवाहाटी की ख्याल करना, भामा शाह तो बहुत देखे, लेकिन भामा शाही हमारी रत्न प्रभा जी जब यहाँ आई, हमारे कैलाश जी तो नाचते हुए आ गए। मैंने क्या हुआ बाबूजी? बोले महाराज आज लक्ष्मी पुत्री आई हमारे यहाँ, आज तो मेरे यहाँ रतन प्रभा जी आ गई, अब मेरा ये भवन तो बन ही जाएगा, अब कोई रोकने वाला नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र पड़ गई तो काम होने वाला है। ख्याल करना, पुण्य से संत आते हैं तो अच्छे से अच्छे लोग भी पहुँचते हैं और ऐसे ही पुण्य बढ़ाते चले जाओ। अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बनाने का प्रयास करो। श्रद्धाएं, आस्थाएं सब कुछ कराने का प्रयास करती हैं। हमें कभी श्रद्धाओं को नहीं तोड़ना है। ख्याल करो, घर में, मकान में, समाज में साधु आएंगे और जाएंगे, ये तो हमारी आचार्यों ने ही नीति कह दी, आगतम स्वागतम कुर्यात, आगतम स्वागतम कुर्यात, आए स्वागत करो। तिष्ठतम चा व्यवस्थित, रुक जाएं तो व्यवस्था करो। गच्छन्तम ना निवारित, जाएं तो रोको मत। ऐसा धर्म सनातना, ऐसा सनातन का धर्म है। इतना ही ख्याल करना, जैसे आप भव्य जीव हो, आपका कल्याण यहाँ हो रहा है, ऐसे ही भव्य जीव आगे भी इंतजार कर रहे हैं, आगे भी वो बाहर राह देख रहे हैं कि मेरे गुरुदेव आ जाएं तो हम उनको अच्छे अच्छे भजन सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे, है ना। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग राह देख रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भी जाना है, लेकिन मन बार बार यही कहता है, और जगह होती तो कहता है कि चलो लौट के आने का वायदा कर देता हूँ,
लेकिन ऐसी जगह पे बैठा हूं कि लौट के आने का वायदा भी नहीं कर सकता। आप ख्याल करना, लौट के आने का वायदा भी नहीं कर सकता। वैसे साधु दो काम नहीं करते हैं, ना वादा करते हैं ना दावा करते हैं, ये दोनों ही खतरनाक है। वायदा कर दो तो भी फंस जाओगे और दावा करोगे तो भी फंस जाओगे। इसलिए साधु संत आशीर्वाद देने का प्रयास करते हैं और आशीर्वाद से ही सारा जीवन बहुत बहुत विस्तृत हो जाता है। आज ये तीन देवियां प्रियल और शिखा विजेता, ये तीनों देवियां आ गई और आते ही इन तीनों ने कह दिया महाराज होली के बिना नहीं जाने दूंगा। गुरुओं के संग होली, हमने तो सुना था मुनिराज अकेले वन में खेले होली, वो भजन अजन है ना, ये भजन अजन हमें नहीं आती। होली खेले मुनिराज अकेले बन में। हाँ, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। लेकिन ख्याल करना, अब वो होली की बात नहीं। कैसे होते, आपको ये लगता होगा कि जैन साधु भी होली खेलेंगे? होली का त्योहार जैन साधुओं का है। नारायण श्री कृष्ण जो हमारे नेमिनाथ के कौन थे? भतीजे। आप विचार भाई, नेमिनाथ और कृष्ण भाई भाई थे। कैसे वो मथुरा में वृंदावन में होली खेले होंगे, क्या रहा होगा ये होली का पर्व। ख्याल करो, हमने पहली बार देखा आसाम में 15, तब से चौराहे चौराहे पर वो श्याम बाजे श्याम, मेरे पास भी आए थे वो श्याम मंडल वाले। हमें इतना ही विचार करना है, ऐसे ही पुण्य को चढ़ाते जाना है, हमें अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे मैं तुम्हारे और नजदीक आऊंगा। जैसे जैसे तुम्हारी श्रद्धाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं और तुम्हारे हर जीवन में आऊंगा। आज कोई एक व्यक्ति आया, बोला महाराज गुवाहाटी से, बोला महाराज आप मेरे सपने में आई। मैंने कहा अब सपनों में ही आऊंगा, हकीकत में नहीं आऊंगा। अब तो मैं सपनों में ही आऊंगा, अब हकीकत में आने वाला नहीं हो, क्योंकि अब पीछे मुड़ के देखे तो देखे कौन। इसलिए ख्याल करो, अपने जीवन में जितनी श्रद्धाएं, मैं आपके हूँ, आपका ही हूँ और आपके बीच में ही रहूँगा, आपकी श्रद्धाएं कमजोर ना हो। आज मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर छत्र छाया बनाकर बैठे हैं। आप विचार करके रखना, वो भले ही वहाँ पुष्करी में हो, तन से वहाँ रह सकते हैं, लेकिन मन से श्वास श्वास से गुरुदेव मेरे पास ही हैं। फोटो में वहाँ दिख रहे हैं, चित्र में वहाँ दिख रहे हैं, लेकिन चारित्र में यहाँ दिख रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, मैं अक्सर 4 पंक्तियाँ बोलता हूँ, जो स्वयं तरे दूसरों को तारे उसे संत कहते हैं। जो स्वयं तरे दूसरों को तारे उसे संत कहते हैं। जो स्वयं तरे दूसरों को मार्ग बताए उसे भगवंत कहते हैं। जो ना स्वयं तरे ना दूसरों को तारे उसे क्या संत कहते हैं। और जो हम सब की नैया पार लगा दे उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं। जो हम सब की नैया पार लगा दे उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं। इन सबको मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः जय गुरुदेव।